अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मंजूर सर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स में फिर से एक बार खैर मकदम करता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा। स्क्वायर रूट को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया। अब इसी स्क्वायर रूट को निकालने के लिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक दूसरा मेथड है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को हम डिफरेंट एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल है, सपोज 16 है। 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमें ये देखना है कि 16 किसका स्क्वायर है। तो अगर हमें वर्बली याद होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था, अगर हमें स्क्वायर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अगर 5 स्क्वायर, ये सारे हमें पता हैं, 10 स्क्वायर तक या 20 स्क्वायर तक अगर हमने याद किए हैं, तो इसका सीधे हमारे पास आंसर है कि 16 होता है 4 स्क्वायर, यानी ये 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका सीधे सीधे आंसर है 4। तो अगर हम पहला मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड बोलेंगे, पहला मेथड, तो इसको हम बेसिक मेथड भी कह सकते हैं। तो इसमें हम स्क्वायर रूट 16 को सीधे बोल सकते हैं 4 बाय यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ स्क्वायर्स, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हमने वो डिवीजन वाला मेथड, उसमें भी यही करना है, 4 4 4 जार। अब ये जो इस वक्त हम नया मेथड सीखने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें देखिए क्या करना है। आप 16 लीजिए, इस तरह से आप 16 लीजिए। 16 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने का इस तरह से तरीका है, आप ऐसे एक डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आप 16 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। अगर इसे 2 से डिवाइड होता है तो कीजिए, तो अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से ट्राई कीजिए। प्राइम नंबर्स यहाँ पे आप याद रखिए, प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे ही 31 डैश डैश। ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अपने सिवा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, या जिनके खाली 2 फैक्टर होते हैं, दिस नंबर इटसेल्फ एंड 1। चलिए, यहाँ पर आप सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 से आप यहाँ डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कीजिए। अगर इसे 2 से डिवाइड नहीं होता है तो आप 3 से ट्राई कीजिए। अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 5 से ट्राई कीजिए। अगर 5 से डिवाइड नहीं होता है तो 7 से। इसी तरह प्राइम नंबर से ट्राई करते जाइए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 8 जार, वो 8 आप नीचे लिखिए, क्वोशंट 2 8 जार, ऐसे। अब यहाँ पर ये क्वोशंट जो निकलता है, इसको आप फिर से, अब आप 16 को छोड़िए, आप इस क्वोशंट को आप क्वेश्चन बनाइए। अब इस 8 को आप 2 से फिर से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। अगर इसको भी 2 से डिवाइड होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो फिर आप 3 से ट्राई कीजिए। अगर 3 से नहीं होता है तो 5, पहले की तरह। चलिए, इसे 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जार। फिर यहाँ पे ये 2, इसको फिर से यही प्रोसेस रिपीट कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जार। फिर क्वेश्चन 2 जो निकलता है, इसे फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जार। अगर 2 से नहीं होता तो एज रूटीन आप 3 से ट्राई कीजिए। तो जब तक ना आपको ये 1 आएगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखिए। इसके बाद नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे हम लिख सकते हैं इस तरह से 16, नीचे हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 जो आपको निकला 1 2 3 4, यही आप यहाँ पे लिखिए 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 4 बार ये 2 जो यहाँ पे निकला, इनको हम 16 के फैक्टर कहते हैं। यहाँ 16 के ये 4 फैक्टर होते हैं, 2 2 2 2।
अब अगर आपको 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 16, उसके लिए क्या तरीका है कि ये 2 जो 2 बार है, इन 2 2 के बदले में आप 1 2 लीजिए, उसके बाद इंटू, इसके बाद ये 2 जो 2 बार है, इस 2 बार के बदले में आप 1 2 लीजिए, यानी पेयर के बदले खाली 1 लिखो, इस पेयर के बदले भी खाली 1 लिखो। इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, 2 × 2 4। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला आंसर। ये जो अभी हमने डायरेक्ट बताया था 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ पे भी हमारे कहने का वही मतलब है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। तो ये तो हमने बताया, एक क्वेश्चन हमने बताया। इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 81, इस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम यहाँ साइड में भी लिखेंगे, यहाँ साइड में, तो यहाँ पर हम 81 को फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस हम इस तरह साइड में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 2 से ट्राई कीजिए, 2 से अगर 81 को डिवाइड होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो 3 से। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप 2 से 81 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 81 को 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके बाद 3 की बारी आती है, तो 3 से इसको डिवाइड होगा, 3 से। रफली अगर आप देखेंगे, रफली आप इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 8 को हो जाएगा 3 2 6, फिर 8 - 6 जब आप करेंगे वहाँ पे 2 बचेंगे, 2 और 1 को मिला के 21 बन जाएगा। तो उसके बाद 21 को हो जाएगा 3 7 जार। अब यहाँ पर ये 27 जो निकलता है, इसको आप फिर से 3 से ट्राई कीजिए, इसको फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जार। 9 को आप फिर से 3 से डिवाइड, अगर 3 से नहीं होता है तो उसके बाद हमने पहले ही बताया कि उसके बाद 5 की बारी है। अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 से ट्राई कीजिए। चलिए, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जार, फिर 3 को फिर 3 से। तो यहाँ पर आप लिखिए 81 इज इक्वल टू ये वाले फैक्टर आप लिखिए। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 × 3 × 3। देखिए, अगर आप यहाँ इन 3 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस 81 आ सकता है। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। तो यहाँ पर ये 3 3 जो आपने लिखा, इसके बाद लिखो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, पहले ये फैक्टर बनाइए इस तरह से, उसके बाद लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 81। इन 2 3 के बदले में 1 लिखो, और ये इन 3 के बदले में भी 1 लिखो, 3 3 जार 9। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम फिर से वही बात बोलेंगे, अगर हमें पहले 20 नेचुरल नंबरों के स्क्वायर्स मालूम है तो हमें यहाँ मालूम होना चाहिए कि 15 स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं 15। सो नॉलेज से हमारा काम आसान हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। अगर हमें नॉलेज है कि 15 स्क्वायर 25 होता है तो 225 का रूट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 15। अब देखिए, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो वहाँ से भी हमें वही 15 आंसर आ जाएगा। तो वो इस तरह से है। सबसे पहले हम 225 के फैक्टर निकालेंगे इस तरह से। पहले हम इस 225 को 3 से ट्राई करेंगे, 3 से डिवाइड। तो 3 से यहाँ हो जाएगा 22 को 3 7 जार 21, वहाँ 1 बचेगा, 1 को हम 5 से मिलाएंगे, 1 और 5 15 बन जाएंगे, 3 5 जार 15। इसके बाद 75 को फिर से आप 3 से ट्राई कीजिए डिवाइड, 3 से। पहले 7 को हो जाएगा 3 2 जार 6, वहाँ पे 1 बचेगा, 1 को आप 5 से मिलाइए, वो 15 बन जाएगा, 3 5 जार 15। इसके बाद ये 25 जो यहाँ पे निकलता है, इसको आप 3 से डिवाइड अगर हम कोशिश करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के बाद बारी होती है 5 की। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जार। फिर नीचे जो 5 निकलता है इसको फिर से 5 से 5 1 जार। तो यहाँ पे आप नीचे लिखिए, ये 225 जो है इसके फैक्टर बनते हैं ये 3 3 5 5। तो हम इस तरह से लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225। सबसे पहले आप सिंपल प्रोसेस, ये फैक्टर बनाइए,
फैक्टरों को इस तरह से लिखिए। इसके बाद अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना तो इन दो 3 के बदले में 1 लिखिए और इन दो 5 के बदले में 1 5 लिखिए। 3 5 जार 15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है 15, क्योंकि 15 स्क्वायर होता है ना 25, 15 15 जार। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 को भी हम यहाँ पे इस तरह से पहले फैक्टर बनाएंगे। 1764 सबसे पहले आप 2 से ट्राई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 17 को हो जाएगा 2 8 जार 16, वहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर को आप ये 6 मिलाइए, 1 और 6 16, 2 8 जार 16। फिर 4 को डिवाइड कीजिए, 2 2 जार 4। इसके बाद आप फिर से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 8 को हो जाएगा 2 4 जार, फिर से 2 4 जार 1 जार। अब ये 441 जो है इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से उस नंबर को डिवाइड होता है जिसके आखिर में कोई इवन डिजिट होगा। तो यहाँ पे अब आप 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से यहाँ पे डिवाइड होगा। देखिए कैसे, 4 को आप कीजिए 3 1 जार 3, वहाँ पे 1 बचेगा। 1 को आप 4 से मिलाइए, वो 14 बन जाएगा। 14 को हो जाएगा 3 4 जार 12, तो वहाँ पे 2 बचेंगे। 2 को आप 1 के साथ मिलाइए, वो 21, 3 4 जार 21। अब यहाँ पे ये 147 जो बनता है इसको आप फिर से 3 से ट्राई कीजिए, तो इसको 3 से डिवाइड होगा। 14 को 3 से 3 4 जार 12 हो जाएगा, वहाँ पे 2 बचेंगे। 2 को 7 के साथ मिलाइए, वो 27 बनेगा। 3 9 जार। अब ये 49 यहाँ पे जो बनता है इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 5 की बारी है। 5 से इसको आप ट्राई कीजिए, 5 से भी इसको डिवाइड नहीं होगा। 5 से आमतौर पर उस नंबर को डिवाइड होता है जिसके आखिर में 5 होगा या 0। तो यहाँ पे इसको 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके 5 के बाद बारी होती है 7 की। 7 से ज़रा ट्राई करो, 7 से इसको डिवाइड होगा, 7 7 जार। अब ये लास्ट में 7 जो बचता है इसको 7 1 जार। तो ये फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। तो नीचे लिखो 1764 जो है इज इक्वल टू, ये लिखो 2 2 बार है, 2 × 2, 3 भी 2 बार है और 7 भी 2 बार है। इसके बाद लिखो देयरफॉर। अब स्क्वायर रूट आपको निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764। उसके लिए तरीका क्या है, जो ये 2 बार है इसको आप 1 बार लिखो। 3 जो 2 बार है इसको भी आप 1 बार लिखो। 7 जो 2 बार है इसको भी आप 1 बार लिखो। इसके बाद यहाँ पर ये नंबर जो बनते हैं इनको मल्टीप्लाई करो। 2 3 जार 6 6 7 जार 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। लास्ट एग्जाम्पल 7225, 7225। 7225 को आप फैक्टर स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप इसको आप 3 से ट्राई कीजिए, तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12। तो 3 से इसको डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी इस नंबर को डिवाइड नहीं होगा। तो 2 और 3 के बाद आप 5 से ट्राई कीजिए। 5 7 को हो जाएगा 5 1 जार 5, वहाँ पे 2 बचेंगे। 2 को 2 से मिलाइए, 5 4 जार 20, वहाँ पे 2 बचेंगे। 2 को 2 से वो 22, 5 4 जार 20, फिर 5 5 जार 25। इस नंबर को आप फिर से 5 से डिवाइड कीजिए। 14 को हो जाएगा 5 2 जार 10, वहाँ पे 4 बचेंगे। 4 को 4 के साथ मिलाइए, 44, 5 8 जार 40, फिर वहाँ 4 बचेंगे। 4 को 5 से 5 9 जार। अब यहाँ पर ये 289 जो बनता है, इसे अगर हम 7 से 8 से 7 से उसके बाद 11 से भी इसको डिवाइड नहीं होगा। 13 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 13 से भी इसे डिवाइड नहीं होगा। 13 के बाद प्राइम नंबर होता है 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे 17 से ही डिवाइड होता है 17 जार। आप ट्राई 17 जार होता है 289। तो यहाँ इस 17, ये एक प्राइम नंबर है, 17 को फिर से 17 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ये 7225 जो है इट इज़ इक्वल टू 5 × 5, 17 × 17। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर
स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज इक्वल टू, ये 2 बार जो 5 है इसको एक बार लिखो, 17 जो 2 बार है इसको भी एक बार लिखो। इसके बाद करो 5 इंटू 17, 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 85। तो 85 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज़ 85। तो ये तरीका हमने समझा है कि किस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।